श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। परम पूज्य अनंत श्री विभूषित प्रातः स्मरणीय मूलामनाय श्री कांची कामकोट पीठाधिपति महाराज श्री के युगल चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात निवेदित करते हुए समागत सज्जनों, बंधुओं एवं मातृशक्ति, हमारे पुराने मित्र डॉक्टर चौधरी साहब जिन्होंने मिथिला का प्रतिनिधित्व किया, श्री राम कुमार जी जिन्हें बड़े महाराज जी ने बेंगलोर सम्मेलन में अद्वैत सम्मेलन में सचिव बनाया और जिनके साथ हम रहे, अपने पूज्य गुरुदेव भगवान पुरी पीठाधीश्वर का प्रतिनिधि बनकर मैंने बेंगलोर में आयोजित अद्वैत सम्मेलन में भाग लिया था। श्री चौधरी जी ने 1997 की याद दिलाई। महाराज श्री द्वय साथ में थे। सोनभद्र के तट पर आपने संध्या किया और अगले दिन 1.5 घंटे हम लोगों की चर्चा हुई। उस समय बिहार जल रहा था, नरसंहारों से बदहाल था, बेहाल था। मैं समय अधिक नहीं लूंगा, 2-3 वाक्य केवल बोलता हूं। पुराणों में लिखा है कि धर्म पर संकट सतयुग में ही शुरू हो जाते हैं। सत्य युग में भी धर्म पर संकट रहता है, लेकिन उस समय वह बीज रूप में रहता है और कलिकाल में वह विशाल वृक्ष बन जाता है। इसलिए धर्म की दृष्टि से कोई भी काल, कोई भी युग निरापद नहीं है। सभी समयों में संकट रहते हैं और इसलिए हमारे ऋषियों ने सभी समय में चौकन्ना रहकर काम किया, सावधान रहकर काम किया। सबसे बड़ा काम क्या है? तो भगवान वेद कहते हैं तेजस्विनावधीतमस्तु। हमारा जो अध्ययन है, जो हमारे अधीत ज्ञान विज्ञान है, वो तेज संपन्न हो, तेजोमय हो, जिसकी चर्चा आपने आरंभ में की। वह तेज कहाँ से आता है? वह वैदिक ज्ञान विज्ञान है, उसी से तेज आएगा। वह वैदिक ज्ञान विज्ञान कौन सिखाएगा? उसके लिए सद्गुरु हैं। यही काम तो भगवान शंकराचार्य जी ने किया और यही काम आज तक हो रहा है, अविच्छिन्न परंपरा से हो रहा है। यदि गुरु की शरण में हम नहीं रहेंगे, कई लोगों ने ये ध्यान रखा है कि शास्त्र से जुड़ जाएं, मंदिर से जुड़ जाएं, गाय से जुड़ जाएं, गंगा से जुड़ जाएं, लेकिन ये सब तब तक सार्थक और सफल नहीं होंगे जब तक हम गुरु से नहीं जुड़ेंगे। गुरु भी परंपरा प्राप्त गुरु। यदि परंपरा प्राप्त गुरु नहीं होंगे, भगवान श्रीमन नारायण से आज तक की जो अव्याहित अविच्छिन्न गुरु परंपरा है, भगवान शंकराचार्य से आज तक उस परंपरा के जो आचार्य हैं, हमारे कश्मीर वाले वैद्य जी ने, जम्मू वाले ने चर्चा की। पूरे कश्मीर को देखिए तो किसका इतिहास निकलेगा इस समय? भगवान शंकराचार्य का निकलेगा। केरल को देखिए तो भगवान शंकराचार्य प्रकट हो जाएंगे। तमिलनाडु देखिए तो कांची कामकोटि पीठ आएगी। पूरे भारत में आज जो भी भारत बचा है, उस भारत का यदि भूगोल हम कहीं छुएंगे तो कहीं न कहीं भगवान शंकराचार्य, उनके दिग्विजय, उनकी विजय यात्रा के चिन्ह मिलेंगे ही मिलेंगे। इस गौरवमयी परंपरा से हम जुड़े हैं। और दूसरी बात, जो हमारा इतिहास है, ये तो भूगोल की बात है। आज भी जो भारत का नक्शा है, विभाजित भारत का नक्शा, उसके कोनों को जब देखते हैं, पूरब में महोदधि तीर्थ के तट पर भगवान जगन्नाथ, वहां गोवर्धन पीठ, पश्चिम में भगवान द्वारिकाधीश पश्चिमामनाय, वहां महोदय तीर्थ के तट पर वहां शारदा पीठ, श्रृंगेरी, कांची, काशी, जिस स्थान में जहां इतिहास, जहां भूगोल, जहां संस्कृति बची है,
वह शांकरों के कारण बची है, वह स्मार्तों के कारण बची है, वह वैदिकों के कारण बची है। और ये जो वेद विज्ञान बचा है, अभी हम चलचित्र पर देख रहे थे कि कितना बड़ा काम हो रहा है। हिरण्यकशिपु के शासन को उखाड़ने के लिए भगवान नारद ने जिस प्रकार प्रहलाद की संरचना की, वह प्रकल्प महाराज श्री के नेतृत्व में कांची कामकोटि पीठ चला रही है। यहीं से हमारे पुराण शुरू होते हैं। सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम और वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मलः। अति निर्मलः पुत्रः, किस प्रकार से बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र कविंद्र राजेंद्र उत्पन्न होंगे और इस देश को, इसकी परंपरा को, इसकी संस्कृति को, इसके गौरव को संभालेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। इसका ज्ञान विज्ञान पुराणों में है और उस ज्ञान विज्ञान को हमारे महाराज श्री प्रेरित कर रहे हैं, मठ के द्वारा एक प्रकल्प बनाकर चला रहे हैं और हम सब उसके उपकरण बने हुए हैं। यह बहुत सौभाग्य की बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आरंभ में आपत्तियां आई, उन आपत्तियों का परिमार्जन किया हमारे आचार्यों ने। सारे लोग पहले क्या किए, जितने ऋषि महर्षि, हमारे यहाँ प्रचार है कि हमारे यहाँ वेदा विभिन्ना स्मृतियो विभिन्ना नैकोर मुनिर यस्य वचः प्रमाणम मतः मतम प्रमाणम। ऐसा नहीं है। सारे ऋषि जो हैं 88,000 पृथ्वी के ऋषि एक स्थान पर बैठते हैं। संगच्छध्वम संवदध्वम संबो मनांसि जानताम। एक स्थान पर बैठते हैं, एक संकल्प से बैठते हैं। वहां मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना नहीं है। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम्मासता। जब तक कलिकाल रहेगा तब तक हम यज्ञ करेंगे और उस यज्ञ में क्या करते हैं, भगवान वेद का पूरा पूरा व्यवहार में अवतरण है। प्रातः हुत हुताग्नय, प्रातः काल प्रज्वलित अग्नि में मुहूर्त का भी विज्ञान है, विधि का भी विज्ञान है। यदि यज्ञ होगा तो प्रचुर वनस्पतियां चाहिए समिधाओं के लिए, गोवंश चाहिए, बिना उसके लिए उसके हव्यात्मक नहीं होगा। पूरी गुरुकुल चाहिए, ब्राह्मण चाहिए, उनके बिना मंत्रात्मक नहीं होगा। तो ये इस प्रकार यज्ञ के द्वारा हमारे ऋषियों ने इस धर्म की रक्षा की है। और उसमें ज्ञान यज्ञ भी है, उसमें द्रव्य यज्ञ भी है, उसमें योग यज्ञ भी है, उसमें ये महाराज श्री का जो ये तप का यज्ञ चल रहा है, हम आज दर्शन यज्ञ कर रहे हैं, उनका श्रवण कर रहे हैं। उनके श्री चरणों में मैं अधिक बोलने के लिए नहीं बैठा हूं, उनकी आज्ञा का पालन करके बस 2 शब्द रख रहा हूं कि 88,000 महात्मा यदि एक संकल्प से एक साथ बैठ सकते हैं तो हम क्यों नहीं बैठ सकते, और नहीं बैठेंगे तो हम नहीं बच सकते। औरों की तो बात छोड़िए, रामायण का दृष्टिकोण है कि रावण को समाप्त करने और पूरे विश्व के आदर्श राम राज्य की प्रतिष्ठा करने के लिए भगवान श्री राघवेंद्र ने वानरों को, भालुओं को इकट्ठा कर लिया। वे इकट्ठे हो गए। हम मनुष्य होकर यदि इकट्ठे नहीं होंगे और सदगुरु के चरणों में नहीं रहेंगे तो क्या होगा हमारा हश्र, क्या परिणाम होगा हमारा। तो अपनी परंपरा का, अपने शौचाचार का, अपने सदाचार धर्म का पालन और गुरुओं के मार्गदर्शन में, परंपरा प्राप्त गुरुओं के मार्गदर्शन में, गुरुकुलों के माध्यम से हो तो मैकाले और बाकी जो मदरसे इत्यादि जो उनका कुचक्र है उससे हम मुक्त होंगे। मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान प्रातः स्मरणीय श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर महाभाग ने हम लोगों को 2 बातें बताई। वो बताई ये कि पूरे विश्व में क्रिश्चियन तंत्र का इस समय वर्चस्व है। क्यों वर्चस्व है? क्योंकि उनका एक गुरु है। वो भले ओर्नामेंटल हो, भले ट्रंप ने इस समय उससे तू मैं कर लिया, अलग बात है, अपवाद का केस है, लेकिन पोप की सर्वोच्च सत्ता को पूरे विश्व के क्रिश्चियन मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं ना। और उसी तरह मुस्लिम तंत्र के पूरे विश्व में ऐसे गुरु हैं कि किसी व्यक्ति को, इंडिविजुअल किसी व्यक्ति को चंद्रमा दिख जाए और जब तक उधर से फरमान न हो कि चांद दिखा है तब तक उनका व्रत नहीं होगा।
और हमारे यहाँ अभी मैंने अपनी बात शुरू करते समय निवेदन किया कि हमारे इतिहास, हमारे भूगोल और हमारे वर्तमान के कण कण में जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की छाप है, चिन्ह चिन्हित है। लेकिन फिर भी हम घर घर में अपने अपने मत के अनुसार, अपनी अपनी परंपरा के अनुसार अलगाव कर रहे हैं, तो दोष किसका है? ये बड़ी कृतज्ञता हो जाएगी। भारत को बचाना है, भारत को बचाना होगा तो वैदिक संस्कृति को बचाना पड़ेगा, सनातन धर्म को बचाना पड़ेगा। जहां जहां वेदों के सदाचार लुप्त हुए, वह हमारी भूमि हमसे कट गई, दूर चली गई। आज वहां हमारे लोग सुरक्षित नहीं है, वहां किसी भी प्रकार का संविधान सुरक्षित नहीं है, वहां कोई मौलिकता सुरक्षित नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि भारत बचेगा तो धर्म बचेगा, और धर्म बचेगा तो जो लोग आज कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को यूरेशिया भेज दो, बाहर से आए हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए, ब्राह्मण यूरेशिया से तो नहीं आए हैं, लेकिन सचमुच यदि यूरेशिया चले गए तो आप यहाँ नहीं बचेंगे। आज पाकिस्तान में कोई दलित नहीं है, बांग्लादेश में कोई दलित नहीं बच रहा है, अफगानिस्तान में कोई दलित नहीं बच रहा है। इसलिए बंधुओं, दलित के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर ब्राह्मण तुम्हारे समाज का शिरोभाग है, शिरोच्छेदन मत करो, अपना सिर मत कटाओ, सिर कट जाओगे और बेसिर पैर की बातों के बाद तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का ज्ञापित करते हुए महाराज श्री के श्री चरणों में शांकर परंपरा में बारंबार अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए, महाराज जी एक केवल मैं परिचय करा दूं, हमारे दल के लोग हैं, हम लोगों का एक मीटिंग है, हमारे जम्मू के भी कई साथी यहाँ बैठे हैं। आप लोगों को बलराज मधोक जी का उपकार जरूर याद रखना चाहिए। जो भी आज कश्मीर बचा है और जो भी हमारे जम्मू कश्मीर के विशेष लोग बचे हैं, वो आदरणीय बलराज मधोक जी के प्रयासों से बचे हैं। और उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को उसमें प्रेरित किया। उन्होंने श्रीनगर में यात्रा की, कश्मीर यात्रा की, परमिट वीजा का नियम तोड़वाया और आज 370 हटी है, 35A हटा है, और J&K हमारे साथ पूरी तरह से पहले भी था, आज भी है, और हमारे भाई आज सुरक्षित हैं, आगे और सुरक्षित हो जाएंगे। उस बलराज मधोक जी के द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जो शाश्वत स्मृति है, उनका सबसे बड़ा स्मारक है, वो है जनसंघ। वो अखिल भारतीय जनसंघ जीवित है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 5 तारीख को 2 से 5 बजे तक वहां उसकी मीटिंग है। डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जयंती का पूर्ति समारोह हम लोग मना रहे हैं। उसी के लिए महाराज श्री का आशीर्वाद लेने में आया था और संयोग से ये कार्यक्रम भी हो गया, इसमें भी भाग लेने का अवसर मिला। हमारे मुंबई से श्री जगदीश शास्त्री जी, सोन नदी 97 दशक पुराना महाराज श्री का स्नेह लगातार मिलता रहा है। तो सोन नदी भी महाराज जी बता रहे हैं, सानुज राम समर जस पावन, मिले महानद सोन सुहावन। और उस समय मैंने मंच पर स्वागत करते हुए महाराज श्री का कहा था कि आप राम जी, भगवान श्री राम अयोध्या से आरा होते हुए जनकपुर गए थे नेपाल, और आप नेपाल से आरा होते हुए अयोध्या जा रहे हैं, 97 की बात है। तो मैंने ये कहा था, तो कांची मठ के विद्वानों ने मुझसे पूछा कि इसकी अथॉरिटी क्या है, प्रमाण क्या है। तो हमने प्रमाण उनको वाल्मीकि रामायण का बताया कि किस प्रकार अयोध्या से राम जी विश्वामित्र जी के साथ उनके नियम की रक्षा करते हुए, अहिल्या का उद्धार करते हुए और मिथिला होते हुए जनकपुर गए, और विदा उधर से ही हो गए, सीधे सीधे अयोध्या से हो गए। गोरखपुर होकर हुए होंगे, इसलिए गोरखपुर का शासन सब देख ही रहे, गोरक्षपीठ का, वो भी ठीक है, मान्य है। तो निवेदन कर रहा था, श्री जगदीश शास्त्री जी ये गुरुकुल का भी काम करते हैं मुंबई में, खड़े हो जाइए थोड़ा। ये हमारे भारतीय जनसंघ के, अखिल भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय सचिव हैं। ये मुंबई से आए हैं कार्यक्रम के निमित्त। वैद्य मोहन मठपाल जी जो आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान हैं और हमारे जनसंघ के NCR के महासचिव हैं, वो कल भी यहाँ आए थे सूचना देने, आपका कार्यक्रम लेने। श्री कुलदीप पांडे जी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं और वो हमारे साथ हैं। श्री सचिन द्विवेदी जी
ये जो हैं महासचिव हैं उत्तर प्रदेश के, और पूज्य पुरी शंकराचार्य भगवान के ये शिष्य, और इस समय ये गोरक्षा वाले आंदोलन में वो ज्योतिष पीठाधीश्वर महाभाग के साथ भी ये सहयोग कर रहे हैं। और श्री सचिन पांडे जी प्रतापगढ़ से हमारे साथ आए हैं। इन सब का परिचय कराकर आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम।